तो लंच टाइम की शुरुआत हो गई है और आज आपको सबसे पहले ले चलते हैं आस्था के सफर पर। देश भर में आज उत्सव और उल्लास का माहौल है। दिल्ली से लेकर अयोध्या और प्रयागराज तक हर तरफ श्रद्धा और भक्ति के रंग बिखरे हुए हैं, क्योंकि आज आखिरी बड़ा मंगल है। ऐसे में बजरंगबली की विशेष कृपा पाने का बेहद ही शुभ दिन है। अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर हो या फिर प्रयागराज का लेटे हनुमान मंदिर, हर जगह पर श्रद्धालु महावीर की उपासना में लीन है। मंदिर परिसर में बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। देखिए, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो कोई अपने आराध्य के दर्शन कर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है। वैसे तो सनातन धर्म में मंगलवार का दिन बजरंग बली को समर्पित है ही, लेकिन ज्येष्ठ महीने के मंगलवार की अहमियत और भी बढ़ जाती है। माना जाता है कि इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करने से भक्तों के भाग्य खुल जाते हैं, इसलिए ये महीना बहुत कल्याणकारी माना जाता है। यही वजह है कि देश भर के हनुमान मंदिरों में आस्था का ये मेला देखने के लिए यूं ही मिल रहा है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। देश के कोने कोने में महाबली बजरंगबली हनुमान जी के मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मन भक्ति जेठ महीना समाप्त होने जा रहा है और आज इस महीने का 5वां और अंतिम बड़ा मंगल है। शरण में आए जो जन तुमरी। आज हनुमान जी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना बेहद फलदायी मानी जा रही है, क्योंकि जेठ महीने के इस आखिरी बड़े मंगल के साथ ही पूर्णिमा की तिथि का भी शुभ संयोग है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। बहुत खुश और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम कर्नाटक से आए, सब लोग कर्नाटक से आए। दर्शन अच्छा हुआ, सुबह का बहुत शांत से हो गया, मन को अच्छा लगा। रामलला को देख के तो जस्ट लाइक गूज बम्स आ गया। लाइक वो बहुत ही अच्छा फीलिंग है जो हम बातों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ महसूस किया जाता है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में आस्था का मेला लगा हुआ है। दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक हनुमान मंदिरों में भक्त उमड़ रहे हैं। सभी मंदिर परिसरों में बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में यहां भक्त हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ ही अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने में जुटे हुए हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्त लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के लेटे हनुमान जी मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। आज के दिन जगह जगह पर भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं है जो यहाँ पे आने के बाद ना हो। मैं यही काम, मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ और यही कामना करती हूँ, सबकी इच्छाएं पूरी हो, जग हित हो, बस सब बढ़े, हम भी बढ़े। जी, आज देश माता का 5वां मंगलवार है, बड़ा मंगलवार है, जो यहाँ तीर्थराज प्रयागराज में लेटे हनुमान जी हैं, वहाँ पे सभी दर्शन करने के लिए आए। मैं भी आई थी और सुबह से लाइन लगी हुई है यहाँ पे, 5 बजे से ही मैं लगी थी और आज अभी दर्शन हो गया है मेरा, तो पूरा संपूर्ण किया है मैंने। जैसा कि आप जानते हैं कि बजरंगबली की कृपा वैसे भी पूरे हिंदुस्तान के वासियों पर बहुत विशेष रूप से पड़ती है। हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा है। हम तो उनके नित्य प्रतिदिन, हमारे लिए 365 दिन उनके लिए ज्येष्ठ माह जैसा है, लेकिन उनकी बड़ी कृपा हम पर भी है, हमारे प्रयागराज वासियों पर है। इस दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने से सभी कष्टों व परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी किसी भी मनोकामना को पूरी करवाना चाहते हैं तो बड़े मंगल का व्रत रखें, हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करें। मान्यता है कि जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाए, उन्हें जीवन में कभी भी भय, बाधा, रोग या दरिद्रता नहीं छू सकती। आइए इस ज्येष्ठ माह को, जो भक्ति, श्रद्धा, उपासना का जो महीना है, हनुमान जी महाराज को मंगल वैसे भी समर्पित है, कल्याणकारी मंगल है। तो इस दिन हनुमान जी महाराज को लाल आसन पर बिठाकर घी का दीपक जलाकर 11 हनुमान चालीसाएं या 111 हनुमान चालीसाएं या कम से कम एक हनुमान चालीसा तो अवश्य करें। सीताराम जय राम, श्री राम जय राम के भजनों से श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करें। आप सभी की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सभी की मनोकामना पूरी करने वाले महाबली बजरंगबली का आज खास दिन है। व्रत और विधान से पूजा पाठ करने से सभी का कल्याण होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बड़ा मंगल के इस पर्व की महत्ता क्या है वो तो आपने जान ली। बड़ा मंगल को बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। आज वीर बजरंगी का शुभ आशीर्वाद पाने की मंगल बेला है। हनुमान जी आस्था की ऐसी धुरी हैं जिसमें बल है, तप है और विनम्रता की गहराई भी है। प्रभु राम की बजरंग बली से पहली मुलाकात ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार को हुई थी। हनुमान उनसे ब्राह्मण वेश में मिले थे। जब रणभूमि में लक्ष्मण मूर्छित हुए तो जिस नाम को प्रभु राम ने सबसे पहले पुकारा वो हनुमान जी ही थे। हनुमान केवल प्रभु राम के लिए संकट मोचक नहीं बल्कि आज तक उनका नाम हर भक्त को संकट से उबारने का आत्मबल देता है। आज ज्येष्ठ महीने के आखिरी बड़े मंगल पर उन्हीं संकट मोचक की जय जयकार है और यही वजह है कि देश भर के संकट मोचन धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बजरंग बली का दर्शन कर उनका आशीर्वाद पाने की मनोकामनाएं लिए भक्तों की भारी भीड़ हर तरफ देखी जा सकती है। और इसी के साथ प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन पूजन को उमड़ रहे हैं और इस वक्त कैसा वहां का माहौल है, आइए देखते हैं। आज ज्येष्ठ माह का 5वां और आखिरी मंगलवार है। हम इस वक्त संगम के लेटे हनुमान मंदिर में हैं और यहाँ पर भक्तों की भीड़ सुबह से लगी हुई है। भक्त यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी को लड्डू और यहाँ पर जो प्रसाद है वो चढ़ाया जा रहा है। सभी भक्त दूर दराज से यहाँ पर आए हैं। तुलसी का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, लड्डू चढ़ा रहे हैं और यहाँ पर भक्त अपने देश और परिवार के कल्याण की कामना कर रहे हैं। तो प्रयागराज का ये संगम का लेटे हनुमान मंदिर है और यहाँ पर सभी भक्तों को हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में दर्शन देते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ पर आप आए हैं, क्या कहेंगे आज हनुमान जी के आज 5वां और आखिरी मंगलवार है जिसमें आज मंगलवार है, बहुत भीड़ है। हनुमान जी दर्शन करने के बहुत दूर दूर से भक्त आए हुए हैं। आज का आखिरी मंगल है जेठ का, इसलिए बहुत ज्यादा से ज्यादा भीड़ है। सबकी मनोकामनाएं पूरी थी। आप देखिए जेठ का आखिरी मंगलवार है, कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। ये हनुमान जी की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संकट जी मोचन हनुमान जी कृपा सबके ऊपर बनाए रखे। बिल्कुल, यहाँ पर जो भक्त हैं अपने और देश के कल्याण की कामना कर रहे हैं। हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ सुबह से लगी हुई है। तो प्रयागराज का संगम में ये लेटे हनुमान मंदिर है और सभी भक्त यहाँ पर आकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने परिवार के और देश के कल्याण की कामना कर रहे हैं। पंकज से प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। तो तमाम संकटों से कैसे हमें हरेंगे संकट मोचक, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने के लिए खुद अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। और दिल्ली के मंदिर से मंदिरों की रौनक दिखाने के लिए, किस तरह से बजरंग बली के दर्शन करने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है, मनीषा लड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आज के दिन की महिमा का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते हैं और किस तरह से आज बजरंग बली को याद किया जाए ताकि हमारे संकट भी वो हर ले। जी देखिए, ज्येष्ठ माह में यह आखिरी मंगलवार है और अपने आप में आज का जो दिन है भगवान हनुमान जी की आराधना के लिए बड़ा विशिष्ट है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयोथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, श्री राम के जो दूत हैं भगवान हनुमान, इनकी शरण में यदि आप जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा है वह पूरी तरह से नष्ट होगी। जैसे कहते हैं, नासय रोग हरय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी को जो निरंतर ध्यान करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, वह ऐसी कोई पीड़ा नहीं है जिसको वो नष्ट नहीं कर सकते हैं। और हनुमान जी हैं कौन? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। माँ जानकी ने इनको ये अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ प्रदान की थी। और जानकी जी के लवकुश पुत्र तो हैं, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र के रूप में उनने हनुमान जी को ही स्वीकार किया है। पुष्प वाटिका में, अशोक वाटिका में जब उनने माँ जानकी को मुद्रिका दी है तो उस वक्त जानकी जी ने वहाँ इनको अपना ज्येष्ठ पुत्र ही स्वीकार किया है। और क्या कहते हैं
कि हनुमान जी हैं कौन, जो सप्त चिरंजीव हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम। तो हनुमान जी आज भी जीवित हैं, यानी अजर हैं, अमर हैं। वह एक प्रत्यक्ष देवता हैं। आप जिनकी आराधना यदि करोगे तो कलयुग में विशेष और शीघ्र जो है फलदायी है। तो आप जो है, जैसे ये सीजन का समय है, ज्येष्ठ महीना है, मंगलवार है, इस टाइम पे आमों की जो है मार्केट में पूरी तरह से आ चुके हैं, भरमार हैं। तो आम का रस निकलवा करके, और जो अनमैरिड हैं, जो बटुक लड़के हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको आप मैंगो शेक जो है पिलाएं या आम का दान करें, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि इदम फलम मया देव्य स्थापितम पुरतस्तवा, यदि आप फल का दान करते हो तो निश्चित रूप से फल आपको विशेष प्राप्त होगा। और हनुमान चालीसा या मारुति स्तोत्र या बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ, इसमें जो भी आपके लिए सुलभ हो वो पाठ कर लें, तो भी आपको आज जो है बहुत अत्यधिक लाभ होगा। जी। और ये कुछ यदि आप नहीं कर पाते हैं तो बहुत सिंपल सा मंत्र है, ओम हन हनुमते नमः। इससे भी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। बिल्कुल। देखिए अरविंद जी, आपने तो आज के दिन की इस महत्वता को समझाया, और तस्वीरें जो सामने आ रही है, मनीषा आपके पीछे से काफी ज्यादा भीड़ है, वो तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे जानना चाहेंगे अभी कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, और जिस मंदिर में आप मौजूद है क्या वहां पर कोई विशेष पूजा आज के दिन हो रही है? मनीषा। पूजा मंदिर परिसर की अगर मैं बात करूं, मंदिर के जो कपाट है वो सुबह 4 बजे ही जो है वो खोल दिए गए थे, क्योंकि आज आखिरी मंगलवार है, तो भक्तों की भीड़ जो है वो दुगनी मिलने वाली है। और सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है, जो जन सैलाब है, इसी तरीके से नजर आ रहा है। हालांकि सुबह के वक्त हर किसी को था कि हम जल्दी जल्दी दर्शन करके जो है मंदिर में दर्शन करके निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, हर मंगलवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में, यहाँ प्राचीन मंदिर में इसी तरीके की भीड़ होती है। लेकिन चूंकि आज ज्येष्ठ माह का जो है आखिरी मंगलवार है, तो उस कारण भक्तों की भीड़ जो है जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसी ही दुगनी होती जा रही है। इस वक्त अगर मैं गर्मी की बात करूं तो सूरज की जो गर्मी है, सूरज की तपिश जो है वो एकदम चरम पर है, लेकिन बावजूद इसके भक्तों में किसी तरीके का जो है बहाव, किसी तरीके के उनके चेहरे पे आपको परेशानी नजर नहीं आएगी। हर कोई जो है, क्योंकि मंदिर परिसर से भी जो है तमाम बंदोबस्त कर रखे, चाहे फिर वो पंखे चलाने की बात की जाए या मिनट मिनट में पानी का जो है इंतजाम जो है वो कर रखा है, ताकि किसी तरीके से गर्मी की वजह से किसी को कोई दिक्कत ना आए, और हर कोई जो लंबे इंतजार के बाद भगवान के जो दर्शन पाना चाहता है, उनका जो इंतजार है वो व्यर्थ ना जाए और वो अच्छे से अपने दर्शन कर पाए। तो इसी तरीके की जो भीड़ है वो सुबह से बनी हुई है। और आज क्योंकि हर मंगलवार अपने आप में बेहद खास होता है, लेकिन क्योंकि इस जो ज्येष्ठ माह के मंगलवार है, क्योंकि भगवान प्रभु राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था, तो हर कोई इस मंगलवार वाले दिन जो है अच्छे से पूजा अर्चना करके उनकी विशेष कृपा पाना चाहता है। और उसी विशेष कृपा पाने के लिए भक्तों की भीड़ जो है वो आ रखी है। किस तरीके से कितना लंबा इंतजार करा, ऊपर से देर सी गर्मी, एकदम बहुत रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। इतनी गर्मी में फिर भी जो लोगों का प्यार है, श्रद्धा है, वो सब आए हुए हैं अपने अपने। भक्तों की श्रद्धा जो है वो गर्मी में भारी पड़ी। आज जो है आखिरी मंगलवार है, हनुमान जी का बड़ा हनुमान, आज जो है दिन जो है हनुमान जी का, बड़ा हनुमान जी का है, ज्येष्ठ का जो है आखिरी मंगलवार है। मैं सभी भक्तों के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी महाराज इनके शक्ति दें, कृपा दें, भक्ति बनाए रखें, ऐसे अपना सनातन जागता रहे। और आपके माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे हिंदू भाई जो है आगे बढ़ते रहें। और आप देख सकते हैं कि हर किसी भक्त के हाथ में आपको इस तरीके का टोकरा नजर आएगा, क्योंकि हनुमान जी का जो प्रिय है, चाहे फिर वो पान हो, और पान में खास तौर पर लौंग होना बहुत जरूरी है। चने गुड़ का भोग लगाए उनको, और बूंदी का भोग लगाए, तो वो भक्त जो है लेकर आए। और सोचो, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन भक्त के जितने भी, चाहे वो छोटे भक्त है, बड़े भक्त है, हर कोई वर्ग जो है आपको यहाँ नजर आएगा। हाथों में चाहे इस तरीके का छाता हो गर्मी से बचने के लिए, या फिर शेड्स का इंतजाम, लेकिन भक्तों के दर्शन करना बहुत जरूरी है, वो दर्शन हो सके उस कारण जो है इन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है। और आप मंदिर परिसर की बात करूं तो मंदिर परिसर की तरफ से भी जो है तैयारी भरपूर तरीके से की गई है। आप देख सकते हैं किसी तरीके की आपको भगदड़ यहाँ पे नजर नहीं आएगी। अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूं तो उनके लिए भी विशेष इंतजाम जो है मंदिर में किए गए, क्योंकि हर कोई आज भगवान हनुमान जी का जो है आशीर्वाद पाना चाहता है। और ये दिन अपने आप में बेहद खास होता है, क्योंकि इन दिनों बजरंग बली जी की जो पूजा है वो अत्यंत
शक्तिशाली और पवित्र मानी जाती है। और मान्यताओं के अनुसार ये भी है कि इस दौरान सच्चे मन से हनुमान जी की जो आराधना करे उसे जीवन भर मतलब जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो हर कोई आज उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगा हुआ है। कितनी भी गर्मी हो, कितनी तेज धूप हो, लेकिन हर किसी के चेहरे पर भरपूर उत्साह आपको जो है वो नजर आएगा। और मंदिर परिसर में इसी तरीके की जो गूंज है जय श्री राम की गूंज तो बहुत ज्यादा है मंदिर परिसर में, लेकिन मन में श्रद्धा कितनी, क्योंकि इतनी गर्मी के बाद भी आप दर्शन करने पहुंचे। ये आज जो मंगलवार है बहुत बड़ा मंगलवार है और विषय बजरंगबली बाबा के दर्शन का है। उद्देश्य चाहे जितनी लंबी लाइन हो, लेकिन श्रद्धालुओं में एक श्रद्धा ऐसी है कि आज बाबा के दर्शन करके जाना है यहाँ से। और इसी प्रकार लोग अपने परेशानियाँ दुख दर्द बाबा को सुनाने आए हैं, जो कि बाबा जल्द से जल्द पूरे समस्या लोगों की समाधान निकाले और परेशानी दूर करें और कृपा बालाजी महाराज की सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम। श्री राम। आप दर्शन करके आए, टीका लगा हुआ, कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं हर बार आती हूँ, लगातार 5 मंगलवार। अंदर की भीड़ कैसी है? जबरदस्त भीड़ है और लोगों में उत्साह जो कितना है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए मनीषा, देखिए यही तो श्रद्धा है जो सब पर भारी पड़ती है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में वो लग जाते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इस बात की शिकन उनके माथे पर नहीं आती है। लौटती हूँ आपके पास अरविंद जी, आपका रुख करते हुए। अरविंद जी, ये बताइए कि देखिए किसी कारणवश अगर कोई मंदिर का रुख नहीं कर पा रहा, हनुमान जी के वहां जाकर दर्शन नहीं कर पा रहा, तो घर बैठे कौन सी ऐसी विधि आप बताएंगे, या ऑफिस में बैठे हम कैसे बजरंग बली को याद कर सकते हैं, वो सरल तरीके से अगर आप समझा सकें तो। देखिए सबसे ज़्यादा तो है कि भगवान का नाम जपना, उनके नाम का जो है मन में जो है जाप करना। कहते ना मनन नात्रायते इति मंत्रा, जो मनन करे, जो उसको बार बार जो है जप करे, रटे, उसी को कहते हैं मंत्र। तो जहाँ जिस जगह हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं या कहीं यात्रा में हैं, हनुमान जी का छोटा सा मंत्र ओम हनुमते नमः ऐसा बोल सकें। देखिए जब कभी व्यक्ति का कोई कार्य ना बने, उस कार्य को वो बारंबार प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको वह कार्य जो है सफलता नहीं प्रदान कर पा रहा, या वो इस कार्य में या वो सफल नहीं हो पा रहा, उस मंजिल तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। कहते हैं कि दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जो भी दुर्गम कार्य होगा, जो दुर्गम आपकी जो है मंजिल होगी, उसको जो नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो आप हनुमान जी के शरणागत हो। दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जब उनके शरणागत हो जाएंगे, निश्चित रूप से उनकी अनुग्रह ऐसी होगी, उनकी कृपा ऐसी होगी कि वह कार्य आपका सफल होगा। ऐसा नहीं, आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे। कैसे? जब आपका कोई कार्य हो, संकल्पित हो, उनसे जो है मानसिक संकल्प ले या वैसे संकल्प ले, तो कैसे करना है? जब एक ही आसन में, एक ही पोजीशन में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा को जब एक ही आसन में, एक ही पोजीशन पे आप पाठ करेंगे, कितना? जो 100 बार पाठ कर कोई, जब 100 बार एक ही आसन में, एक ही पोजीशन में आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, निश्चित रूप से कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरी सा, निश्चित रूप से वह कार्य आपका सिद्ध होगा, जो कार्य आपका नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए जिसकी भी कुंडली में मंगल खराब है, या कहते हैं ना मेरी कुंडली में मंगलिक दोष है, लड़की की हो या लड़के की हो, पुरुष की हो या लेडीज की हो, यदि मंगल की अरिष्टता है, शनि की अरिष्टता है, किसी प्रकार से भी आपके जीवन में यदि कोई कार्य नहीं हो पा रहा, तो एक बार आप हनुमान जी के शरणागत हों और उनकी आराधना करें। और उनके पूजन में कुछ चीज़ें बड़ी अनिवार्य होती हैं, जैसे कि तेल चमेली का, सिंदूर, और उनको भोग में उनको बूंदी भी चलती है, लड्डू भी चलता है ये। लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है? उससे पहले क्या है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। उससे पहले उनके इष्ट का स्मरण, किनका? राम का। और कहते हैं पवित्राणाम पवित्रम यो मंगला नाम च मंगलम दैवतम देवतानां च भूतानाम यो व्यापिता। यह इतना पवित्र और उच्चस्त नाम है उनका कि व्यक्ति एक बार करके देखे। हाँ, क्या है? इनकी पूजा में स्वच्छता, पवित्रता चाहिए। जो कहा गया है ना कि सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। तो जो बल बुद्धि विद्या जब आपको पानी है, तो उसके लिए उनका सुमिरन आपको बहुत अच्छे से भाव विभोर होके करना होगा। क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। निज मन मुकुर, जो आपके निज मन में
काम क्रोध मद लोभ है, पहले उसको आप बाहर निकालेंगे। वह गंदगी जब बाहर निकलेगी, निज मन मुकुर सुधार, उसमें लिखा हुआ है निज मन मुकुर सुधार का मतलब यही होता है कि काम क्रोध मद लोभ को आप अपने अंदर से निकालें। निज मन मुकुर सुधार सुमिरऊं रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। फिर आपको ये 4 फल मिलते हैं, क्या कि बल बुद्धि विद्या, ये आदि चीजें सब आपको प्राप्त होती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, दैहिक दैविक भौतिक आदि सारी चीज़ों का आपको जो है प्रदान होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको प्रयास जरूर करना पड़ेगा। और वह आज का दिन आपका जो है सर्वोत्तम है। और आज के दिन आप जैसे भी हो सके अभी कर सकते हैं, संध्याकालीन कर सकते हैं, जिस समय भी आपको वक्त मिलता है कीजिए। मुहूर्त का महत्व होता है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व होता है आपके भाव का, आपकी भक्ति का, आपकी श्रद्धा का, आपकी निष्ठा का, आपकी जो है भगवान के प्रति समर्पणता का। तो समर्पणता के साथ करें, निश्चित रूप से आपको जो है हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। तो कुछ इसी तरीके से हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं, जैसा कि अरविंद जी ने बताया। मनीषा, आपसे जानना चाहेंगे, आज वहां पर जो भक्त पहुंचे हैं वो भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए अपनी थाली में क्या लेकर आए हैं, भोग प्रसाद क्या चढ़ा रहे हैं, और ये भी बताएगा क्योंकि आपने जैसे बताया पहले कि गर्मी काफी ज्यादा है, तो क्या वहां पर कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए गर्मियों को देखते हुए? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको पूजा थाली दिखाना चाहूंगी जो भक्त लेकर आए, और आप देख सकते हैं कि फूल अर्पित हर कोई करता है भगवान को। और चूंकि हनुमान जी है तो हनुमान जी को बूंदी या लड्डू, बेसन के लड्डू जो है वो बेहद प्रिय है, तो वो चढ़ाना जरूरी है। तो वो साथ में साथ कहते हैं मीठे पान के बहुत शौकीन है हनुमान जी, तो मीठा पान, लेकिन उसमें एक लौंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो साथ ही साथ गुड़ और चने अगर आप उनको चढ़ाते हैं तो वो बेहद प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों की थाल जो है वो इसी तरीके से आपको हर एक भक्त के हाथ में नजर आने वाली, साथ में साथ आपको ये निशान मिल जाएगा और चेहरों पे खुशी जरूर मिलेगी, चाहे फिर वो नन्हे भक्त हो या फिर बड़े भक्त हो। कितनी खुशी है आज आप यहाँ पर दर्शन करने आए हैं? बहुत बहुत। कितना इंतजार करा, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। गर्मी बहुत है लेकिन आराम है। अच्छा, मैं बात करूं, अगर आपने व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हर तरीके से जो है पंखे की बंदोबस्त करवाया जा रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी है। और इस गर्मी में लोगों का खड़ा होना लंबी लंबी कतारों में घंटों घंटों, उसके बाद दर्शन करना अपने आप में बेहद बड़ी बात है। तो लोगों की व्यवस्था का ध्यान रखना बेहद जरूरी। तो मंदिर परिसर की ओर से जो है पंखे की बंदोबस्त और लगातार पानी जो है वो लोगों को दिया जा रहा है, ताकि जो लोग जिस तरीके से परेशान होकर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए उनको किसी तरीके की तकलीफ ना महसूस हो। तो पानी का बंदोबस्त जो है यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं हर कोई जो है आराम से अपने दर्शन कर पा रहा है लंबी लाइन होने के बावजूद। लोग अब जो है आनंद थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी बेहद ज्यादा, और इस वक्त खुद को पानी एक ऐसी चीज है जो खुद से आप बहुत ही सुंदर तस्वीरें मनीषा आपने दिखाई और मंदिर के दर्शन हमें भी कराए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा, ये तस्वीरें हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको पहाड़ों में लिए चलते हैं। देखिए, मैदानों में तो गर्मी है ही, लेकिन पहाड़ों में सैलानी जो हैं वो लगातार रुक कर रहे हैं, क्योंकि इस गर्मी से वो लगातार परेशान हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी है। हालात ये हैं कि मौसम वैज्ञानिकों ने दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मंगलवार को हीट वेव और तेज गर्मी की चेतावनी जारी की है। ऐसे में दिल्ली में आज भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है और राज्य में अगले 2 दिन के लिए हीटवेव गर्मी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लिहाजा इस गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हालांकि अभी गर्मी से राहत मिलने का कोई भी अनुमान नहीं है, बल्कि अभी 3 से 4 दिन तक तापमान और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। लिहाजा हीटवेव को लेकर कहीं रेड, कहीं ऑरेंज तो कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसलिए ऐसे मौसम में सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि लू की चपेट में आकर तबीयत ना बिगड़े। लू यानी हीट वेव न सिर्फ दिल्ली में परेशान कर रहा है लोगों को, बल्कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के इलाकों में भी इन दिनों जबरदस्त हीट वेव का असर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में दिक्कतें, मुश्किलें और बढ़ेंगी और ज्यादा गर्मी सताएगी। भारत के मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में धूप और गर्म हवाएं लोगों को और ज्यादा परेशान करेंगी। यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, लिहाजा इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि राजस्थान के कई इलाके भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं, लिहाजा वेस्ट राजस्थान के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो ईस्ट राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
देखिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 4 दिनों तक जो है सभी सब डिवीजन्स जो भी मेट्रो सब डिवीजन्स हैं प्लेन एरियाज़ के पर्टिकुलरली वहाँ पर हीट वेव कंडीशंस रह सकती है। अनुमान ये है कि आज और कल जो है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर सकते हैं, जिसके लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस बन सकती हैं। बाकी क्षेत्रों की अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, जैसे वेस्ट राजस्थान है, वहाँ पर सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी बन रही हैं, साथ साथ में मैनी प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस चल रही हैं, जिसको देखते हुए वहाँ पर रेड अलर्ट भी इशू किया गया है, क्योंकि वहाँ पर वार्म नाइट कंडीशन भी बन रही है, यानी कि जो रात्रिक तापमान है वो भी नॉर्मल से अधिक चल रहे हैं। तो वेस्ट राजस्थान में रेड अलर्ट है अगले 2 दिनों के लिए, वहीं ईस्ट राजस्थान में वार्म नाइट कंडीशंस हैं, हीट वेव कंडीशंस है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। इन सब के अलावा यूपी में भी गर्मी अपना भीषण रूप दिखा रही है। यहाँ 2 दिन यानी आज और कल अभी तापमान और बढ़ने का अनुमान है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बुंदेलखंड में तो पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। यूपी के 23 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात हो, हवाएं गर्म महसूस की जा सकती हैं, जिसकी वजह से यूपी के 19 जिलों में येलो अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है, यानी कि वहां पर लू चलने की संभावना ज्यादा है। तो वहीं झांसी, आगरा समेत कई जिले ऐसे भी हैं जहां पारा 45 डिग्री पार कर गया है। चंडीगढ़ में सोमवार जून महीने का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, तो हरियाणा से लेकर पंजाब के कुछ इलाकों तक में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच चुका है। लिहाजा यहां हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के कुछ जिलों में, जैसे मुख्य तौर पर जो है साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, इन इलाकों में टेम्परेचर 44-45 के आसपास पहुंच रहे हैं। इसी तरह से पंजाब में बठिंडा 44.8 पिछले कल हाईएस्ट रिकॉर्ड किया है पंजाब में। और 3 दिन तक ये कंडीशन जो है हीट वेव की बनी रहेंगी और संभावना ये है कि टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री और बढ़ेंगे इन इलाकों में। हरियाणा और पंजाब में 3 दिन के बाद मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। वहीं जम्मू संभाग के कई इलाके भी भीषण रूप से तप रहे हैं। लिहाजा हीट वेव को लेकर यहां 11 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू संभाग के कई इलाके इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं। पारा जो है 42 डिग्री को पार कर चुका है और जो दिनचर्या है लोगों की, उस पर खासा असर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक गर्मी जो है काफ़ी अधिक होने जा रही है। वहीं मॉनसून जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में जून के तीसरे हफ्ते में दस्तक दे देगा और यहाँ पर कुछ वर्षा हो सकती है, लेकिन फिलहाल लोगों को गर्मी से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। अहमदाबाद समेत गुजरात में भी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। यहाँ तापमान 40 डिग्री से ज्यादा नहीं रहने का अनुमान है, लेकिन उमस की वजह से गर्मी का ज्यादा एहसास होगा। अभी की जो स्थिति है उस हिसाब से बारिश जो है अपने जो नॉर्मल वक्त था, जो सामान्य समय होता है 20 जून के बाद का, तभी आने के आसार है और तब तक लोगों को जो है गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर की दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, क्योंकि इस दौरान लू की चपेट में आकर बीमार पड़ने की संभावना हो सकती है। दिल्ली से कुमार कुणाल, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, जम्मू से सुनील जी भट्ट, अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब जब गर्मी अपना असली रूप दिखा रही है तो जाहिर है लोगों की आशा इंद्रदेव पर टिकी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख भी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में तो पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। करीब 80,000 पर्यटक यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में बागेश्वर का हिल स्टेशन कौसानी भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। ये हंसी वादियां आजकल लोगों को अपनी ओर खूब खींच रही हैं। बड़ी संख्या में लोग ऐसी जगहों का रुख कर रहे हैं जहां गर्मी से राहत मिल सके। उन्हीं जगहों में से एक खास जगह है हिमाचल प्रदेश का मनाली, जहां इन दिनों बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और यहां की प्राकृतिक खूबसूरती का दीदार करते हुए लोग यहाँ के मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं।
मनाली की सड़क से लेकर होटल तक पर्यटकों से गुलजार हैं। यहाँ के सुहावने मौसम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तो शाम के समय 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। यही वजह है कि जून के महीने में यहाँ पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। 7 जून से लेकर 9 जून यानी 3 दिनों में ही यहाँ 80,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से मनाली पहुंच रहे लोग यहाँ की आबो हवा से लेकर घूमने फिरने तक का जमकर आनंद उठा रहे हैं। मनाली में पर्यटकों की भारी आमद से कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। मई में सीजन कमजोर भले ही रहा, लेकिन जून के पहले सप्ताह से ही हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। यहाँ के होटेलियर एसोसिएशन के मुताबिक इस समय यहाँ के होटल्स 80 से 90% तक भरे हुए हैं। अभी वीकेंड में मुझे लगता है कि कम से कम लाख के करीब जो टूरिस्ट यहाँ पे विजिट कर चुके हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि मनाली का टूरिज्म जो है ऐसे ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। उनमें जिस हिसाब से फ्लो बढ़ रहा है डे बाई डे, वीकेंड में जैसे ही वीकेंड आ रहा है और विद इन 3 to 4 डेज जैसे रिजर्वेशन बन रही है, मुझे लगता है कि आगे आने वाला टाइम जो जून अच्छा जाएगा। इवन मुझे लगता है कि अगर जून अच्छा खींचेगा तो जुलाई भी, अगर हमारा मौसम अच्छा साथ देगा तो जुलाई भी फर्स्ट वीक हमारी अच्छी जो है टूरिज्म के लिए खींचेगी। पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में कसर नहीं छोड़ रहा। पर्यटक अटल टनल, सोलंग नाला, रोहतांग और लाहौल के सिस्सू जैसे स्थानों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रोहतांग में बर्फबारी तो सोलंग नाला में एडवेंचर स्पोर्ट्स पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। यही वजह है कि अकेले अटल टनल से 3 दिनों में करीब 42,000 वाहन आर पार हुए हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग दूसरे पहाड़ी राज्यों के हिल स्टेशन का भी रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में बागेश्वर के हिल स्टेशन कौसानी और शामा भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे पर्यटकों के चलते यहाँ के होटल भी करीब करीब फुल है। यहाँ पहुंच रहे लोग यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ बोटिंग का भी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। इसके अलावा पर्यटक बैजनाथ मंदिर के दर्शन कर भी धन्य हो रहे हैं। गर्मी से परेशान मैदानी इलाकों के लोगों के लिए किसी मनचाही मुराद के पूरी होने से कम नहीं है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा और बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।